नमस्कार मुरादाबाद, मैं हूं पुलकेश शर्मा। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नवरात्र के 7वें दिन भी मंदिरों में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। मां कालरात्रि की पूजा अर्चना कर कमाया धर्म लाभ। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में गेहूं खरीद की समीक्षा बैठक आयोजित। गेहूं क्रय करने वाली एजेंसियों के साथ साथ कृषकों ने भी लिया हिस्सा। मन्नत होटल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत समारोह आयोजित। महापौर विनोद अग्रवाल रहे मुख्य अतिथि। शराब और शराब की दुकानों का चौतरफा विरोध। महिलाओं ने शराबबंदी को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। मुरादाबाद रोडवेज ने दिया यात्रियों को एक शानदार तोहफा। मुरादाबाद से सहारनपुर रूट पर एक एसी बस का हुआ शुभारंभ। सोमवार को लालबाग स्थित काली के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई, जहां भक्तों ने पहुंचकर नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की। नवरात्र के चलते महानगर के सभी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है, जिससे मंदिरों में खासा रौनक भी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में नवरात्र के 7वें दिन भक्तों ने लालबाग स्थित काली का मंदिर में पहुंचकर मां दुर्गा के 7वें रूप कालरात्रि की विधि विधान से पूजा अर्चना की। साथ ही माता को चुनरी चढ़ाकर और भोग लगाकर मन्नतें मांगी। जय माता दी सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी सारे बोलो जय माता दी। तेरे सदके तू भेज दे बुलावा, तेरे सदके तू भेज दे बुलावा, दोनों हाथ जोड़ के मैं आऊं शेरा वाली, दोनों हाथ जोड़ के मैं आऊं शेरा वाली। शेरा वाली मेहरा वाली जोता वाली लाटा वाली, शेरा वाली मेहरा वाली जोता वाली लाटा वाली। ओ मांगो और क्या मैं किसके अलावा, मांगो और क्या मैं किसके अलावा, छोड़ के नजर तेरा जाऊं शेरा वाली, छोड़ के नजर तेरा जाऊं शेरा वाली। शेरा वाली मेहरा वाली जोता वाली लाटा वाली, शेरा वाली मेहरा वाली जोता वाली लाटा वाली। सोमवार को जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में गेहूं खरीद की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में गेहूं क्रय करने वाली एजेंसियों के साथ साथ कृषकों ने भी हिस्सा लिया। जिलाधिकारी जोहिर बिन सगीर की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में गेहूं खरीद की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में गेहूं क्रय करने वाली एजेंसियों के साथ साथ कृषकों को भी बुलाया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि विधिवत रूप से 1 अप्रैल 2017 से गेहूं खरीदारी गेहूं क्रय केंद्रों से शुरू हो गई है। मुरादाबाद जनपद को 1,31,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित है। उन्होंने गेहूं क्रय केंद्रों के प्रभारियों से कहा कि हमें अपने गेहूं खरीद के लक्ष्य को पार करना है, इससे पीछे नहीं रहना है। किसानों को गेहूं क्रय केंद्रों पर पूरी सहूलियत देनी है तथा पूरी पारदर्शिता के साथ किसान के गेहूं को खरीदना है। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी स्तर पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने गेहूं क्रय प्रभारियों से कहा कि केंद्रों पर धनराशि, कांटा बाट, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, नमी मापक यंत्र, बोरे, पानी एवं छाया आदि की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। किसान को गेहूं क्रय केंद्र पर सहूलियत देना पहली प्राथमिकता है। उन्होंने पीसीएफ, खाद्य विभाग, यूपी एग्रो, पीसीयू, एसएफसी, कर्मचारी कल्याण निगम आदि गेहूं क्रय एजेंसियों से बिंदुवार समीक्षा की। जिलाधिकारी ने बताया कि गेहूं क्रय केंद्र की निगरानी के लिए 5 सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया जा रहा है। गेहूं क्रय केंद्रों से संबंधित अपने सुझाव एवं समस्याओं को निगरानी समिति के द्वारा अवगत कराया जाएगा।
उन्होंने उप जिलाधिकारियों को गठन हेतु निर्देशित करते हुए कहा कि निगरानी समिति में क्षेत्रीय अधिकारी एवं किसान रहेंगे। उन्होंने गेहूं क्रय केंद्र प्रभारियों से कहा कि गेहूं क्रय केंद्रों को किसी भी दशा में तोल बंद नहीं होना चाहिए। उन्होंने सचिव मंडी समिति को निर्देशित किया कि सभी क्रय केंद्रों के कांटा बाट भली भांति चेक कर लें तथा छलना भी उपलब्ध करा दे। जनपद में पीसीएफ के अधिक क्रय केंद्र होने पर उन्होंने कहा कि आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है और पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। देखिए, ये जो गेहूं क्रय केंद्र हैं ये 1 अप्रैल से संचालित हो गए हैं और पहले गत दिनों में भी कई मीटिंगें हुई इनको तैयारी के लिए और सभी क्रय केंद्र हमारे तैयार हैं। आज एक बहुत विस्तृत व्यापक मीटिंग ली गई थी जिसमें हमारे ज़िले के किसान प्रतिनिधि वो भी आए थे और इसमें जो हमारी संस्थाएं हैं FCI है, UPSS है, PCU है, PCF है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इन लोगों को गेहूं क्रय केंद्र का लक्ष्य दिया गया है। हमारे 58 सेंटर मुरादाबाद में चलेंगे और इसमें जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो बारदाना की, चाहे किसानों को त्वरित पेमेंट की, चाहे बैनरों की और वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कांटा है, छलनी है, छन्ना है और किसी प्रकार से उनको असुविधा ना हो, वहाँ पे ढुलाई का जो परिवहन का रेट्स हैं वो पहले ही फिक्स कर दिए गए हैं। तो गेहूं का जो क्रय है वो 1,31,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य है मुरादाबाद का और इसमें किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो हमारे किसान साथियों को। इसके लिए एक बहुत व्यापक और विस्तृत बैठक आज हुई है और इसके क्रम में सभी तैयारियों का जायजा लिया गया है। इसमें 2 बातें कहना महत्वपूर्ण होगा कि इसमें जो किसानों की एक निगरानी कमेटी भी प्रति केंद्र बनाई गई है और वो इसमें निगरानी रखेगी कि जो हमारा क्रय केंद्र चल रहा है, जो स्थापित है और जो क्रय हो रहा है गेहूं का, वो सही तरीके से हो रहा है और उचित तरीके से हो रहा है। दूसरा ये है कि जो अधिकारियों की 58 अधिकारियों को एक केंद्र का प्रभारी बनाया गया है और ये 58 अफसर्स जो हैं ये जाएंगे अपने अपने क्षेत्रों में और लगभग हर दूसरे तीसरे दिन रिपोर्ट देंगे कि कोई स्थिति वहाँ ठीक है और किसी प्रकार से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा व्यापक व्यवस्था कर रखी है, एक स्ट्रेटजी बना रखी है गेहूं क्रय के लिए और इस सीजन में किसी भी प्रकार से कोई समस्या आने नहीं। इस अवसर पर संभागीय खाद्य नियंत्रक, अपर जिला अधिकारी प्रशासन, समस्त उप जिला अधिकारी, गेहूं क्रय केंद्रों के प्रभारी अधिकारी, सचिव मंडी समिति, कृषक आदि उपस्थित थे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। सोमवार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मन्नत होटल में एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर विनोद अग्रवाल उपस्थित रहे। आज मन्नत होटल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संस्था के द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत कौशल शिक्षण प्रशिक्षण वेलफेयर सोसाइटी द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना कौशल विकास योजना के अंतर्गत जिन बेटियों ने कंप्यूटर वर्ग में अच्छी भूमिका निभाई है, उन बेटियों को महानगर मुरादाबाद के महापौर विनोद अग्रवाल व संस्था की संयोजिका प्रिया अग्रवाल द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बेटियों व बेटों के अंदर कौशल विकसित करना है। साथ ही कौशल विकास योजना के अंतर्गत 10 लाख बेटों व बेटियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के द्वारा हम लोग 50 बेटियों को सम्मानित कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा 4 साल का इस कोर्स को अच्छे से करा है। ये है कि जिसने इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा अपना एक प्याम रचा है कि सारी बेटियों को वो शिक्षा अपने साथ दे रही है। स्वाति जी हमारे साथ हैं और हम उनकी स्वाति। इस मौके पर मीना कौल, रेखा मदान, राखी रस्तौगी, नीलू सिंह, संजू यादव आदि लोग मौजूद रहे। हाईवे से शराब की दुकानों को हटाने के आदेश क्या हुए कि मुरादाबाद शहर की महिलाओं ने भी शराबबंदी को लेकर एक मुहिम छेड़ दी। सोमवार को कटघर थाना क्षेत्र के गोविंद नगर ब्लॉक C स्थित देशी शराब की दुकान को बंद कराने के लिए महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मांगों का एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। हाईवे से शराब की दुकानों को हटाने के आदेश क्या हुए कि मुरादाबाद शहर की महिलाओं ने भी शराब बंद को लेकर एक मुहिम छेड़ दी है। शहर में 2 दिन के अंदर शराब की दुकानों को आबादी से हटाने के लिए यह तीसरी घटना है। सोमवार को कटघर थाना क्षेत्र के गोविंद नगर ब्लॉक C स्थित देशी शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पर जमकर हंगामा किया।
नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी शराब के हट के बंद करो। साथ ही अपनी मांगों का ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा और शराब की दुकान बंद न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। 2 दुकानें हैं देसी शराब की, एक जो आपके स्टेट हाईवे है मुरादाबाद आगरा उस पर बनी हुई है, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है, उसके बाद भी खुल रही है। हनुमान मूर्ति से लगी हुई देसी शराब की दुकान है। और जो ये लोग आए हैं, ये ब्लॉक सी में दुकान है, नगर निगम की गाटा संख्या 27 पे अवैध कब्जा करके दुकान बना रखी है, उस पर वो दुकान चल रही है। चूँकि लगभग शहर में कई जगह हट्टियाँ बंद हो गई शराब की, देसी शराब की, तो वहाँ पर कल लगभग 500 लोग शराब खरीदने आए। वहाँ पे गाली गलौज करते इन लोगों का रहना दूभर हो गया क्षेत्र की जनता। इस मौके पर पार्वती, संगीता, रज्जो आदि गोविंद नगर की तमाम महिला भारी संख्या में उपस्थित रहीं। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। शराब के ठेकों को बंद कराने की मांग को लेकर महिलाओं का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को प्राचीन श्री दुर्गा मंदिर कोर्ट रोड की तमाम महिलाओं ने मंदिर और स्कूल के बीच खोली गई देशी शराब की दुकान हटाने को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही ये ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। नेशनल हाईवे के किनारे से शराब की दुकानों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जहां लोग खुश हैं, वहीं हटाई गई शराब की दुकानों को आबादी वाले क्षेत्रों में खोलने को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर रहा है। शराब की दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ताजा मामला मुरादाबाद जनपद का है, जहां सोमवार को भी प्राचीन श्री दुर्गा मंदिर कोर्ट रोड की तमाम महिलाओं ने मंदिर व स्कूल के बीच खोली गई देशी शराब की दुकान को हटाने को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही मांगों का ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। ये गुरट्टी पर जो कोर्ट रोड पर जो दुर्गा मंदिर है, उसके बराबर में देसी शराब की दुकान है, कई वर्षों से चल रही है। पहले भी क्षेत्र के लोगों ने कई बार जिलाधिकारी महोदय को उस दुकान को बंद कराने के लिए ज्ञापन दिया है, लेकिन कई बार वो दुकान जो है वो थोड़े दिन के लिए बंद हुई, फिर खुल गई। अब वहाँ के क्षेत्र के लोगों का ये कहना है कि ये वो दुकान जो है वो हमेशा के लिए जो है बंद होनी चाहिए, क्योंकि बराबर में ही बिल्कुल मैं 10 या 20 मीटर की दूरी पर जो है वहाँ दुर्गा मंदिर है, और उसके बराबर में ही बाल निकेतन स्कूल है, उसके बराबर में और भी 2-3 मंदिर हैं। शराब की दुकानों को लेकर लोगों का आक्रोश जारी है। ताजा मामला कटघर थाना क्षेत्र से है, जहां गुस्साए लोगों ने शराब की दुकान में तोड़फोड़ के साथ साथ आग लगाने का भी प्रयास किया। मुरादाबाद में शराब की दुकानों पर महिलाओं का गुस्सा लगातार जारी है। इस बार वाकया कटघर थाना क्षेत्र के गोविंद नगर से है, जहां सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने शराब की दुकानों में जमकर हंगामा किया है। सैकड़ों महिलाएं अपने बच्चों के साथ शराब की दुकान पर पहुंच गईं, जहां महिलाओं ने शराब की दुकान पर जमकर हंगामा करने के साथ ही दुकान को तोड़ने और उसमें आग लगाने की कोशिश की। महिलाओं के चंडी वाले अवतार को देखकर दुकान के कर्मचारी मौके से भाग गए। महिलाओं की मांग थी कि आबादी के बीच शराब की दुकानों में शराब पीकर शराबी उनसे और उनकी लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं, जिसके कारण उनका जीना मुश्किल हो गया है, जिसके बाद महिलाओं का सब्र जवाब दे गया। हालांकि महिलाओं के बवाल की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। गुस्साई महिलाएं नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गईं, जहां उन्होंने एक बार फिर हंगामा शुरू कर दिया। हट्टी बंद हो गई तो यहाँ की हट्टियां पे चारों तरफ के लोग आके यहाँ पे बदतमीजी बोल रहे हैं। अब हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, अंदर बाहर निकले, इतने गलत काम हो रहे हैं, तो उससे वजह से हमें परेशान। तो हट्टी से क्या दिक्कत हम लोग को? पी के लोग यहीं घूम रहे हैं, यहीं हमारे बच्चे भी घूम रहे हैं, तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? क्या चाहते हैं आप लोग? हट्टी बंद कराना चाहते हैं, हट्टी बंद कराना चाह रहे हैं। तो फिर आज आपने क्या करा? हम वहाँ गगन कुमार शर्मा के पास गए थे, फिर उसके बाद पुलिस आई, हमने उन लोगों से कहा तो उन्होंने कहा डीओ के पास जाओ। रविवार की शाम सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में उस वक्त हंगामा हो गया जब शराब की दुकान को लेकर लोगों ने बाजार बंद करा दिया। प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन पर किसी तरह लोग शांत हुए। नेशनल हाईवे के किनारे से शराब की दुकानों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जहां लोग खुश हैं, वहीं हटाई गई शराब की दुकानों को आबादी वाले क्षेत्रों में खोलने को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर रहा है। शराब की दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ताजा मामला मुरादाबाद जनपद का है, जहां प्राचीन दुर्गा मंदिर के पास शराब की दुकानों को हटाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मंदिर और स्कूल के बीच खोली गई देशी शराब की दुकान को हटाने के लिए लोगों ने जमकर नारेबाजी की और सिविल लाइंस स्थित दीप्तिगंज बाजार को बंद करा दिया। इस दौरान लोगों ने शराब पीकर महिलाओं से छेड़छाड़ और आपराधिक घटनाओं के बढ़ने के कई मामले बताए। बाजार बंद कराने के बाद लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में ही सड़क पर जाम लगा दिया और भजन गाने लगे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पहले भी इस शराब की दुकान को हटाने को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई गई,
लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद अब लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। लोगों द्वारा बाजार बंद किए जाने की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और लोगों को आश्वासन भी दिया, लेकिन आक्रोशित लोग सड़कों से उठने को तैयार नहीं हुए। लोगों ने बंद की गई बाजार की दुकानों पर भी शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर पोस्टर चिपकाए और कार्यवाही न होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। पुलिस और प्रशासन के आश्वासन के बाद नाराज लोगों को बामुश्किल समझाया गया और आला अधिकारियों से जल्द ही मामले में आवश्यक कार्यवाही करने की बात कहने के बाद लोग जाम खोलने को तैयार हुए। हम बहनें ये सब चाहते हैं कि ये शराब की अड्डे बंद होनी चाहिए। कहाँ की शराब की अड्डे बंद कराना चाहते हैं? दुर्गा मंदिर के पास की। मंदिर के पास है? हाँ जी। तो तब तक क्या है आपका ये प्रोटेस्ट बंद कराने के लिए कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। अगली स्टेप क्या होगी? अगली स्कीम अब यही होनी चाहिए कि बंद होनी चाहिए और बस सब कुछ सही होना चाहिए। हाँ जी, यहाँ तो हमारा तो ये शराब की दुकान जो है शराब के मंदिर के बराबर में हर जगह बंद होनी चाहिए। यही नहीं, हर जगह जितने भी मंदिर हैं सब जगह बंद होनी चाहिए। शराब की दुकानें जितने भी गौ मास और ये है इसके लिए सब प्रकार का बंद होना चाहिए। मंदिरों के बराबर में तो बिल्कुल नहीं, सार्वजनिक स्थानों में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुरादाबाद डिपो द्वारा यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक एसी बस का शुभारंभ किया गया है, जिसको क्षेत्रीय प्रबंधक अतुल कुमार जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुरादाबाद डिपो द्वारा यात्रियों की सुविधाओं के लिए अनेक प्रयास किए जाते रहे हैं। साथ ही मुरादाबाद डिपो यात्रियों को नई नई सुविधा भी प्रदान करता रहता है। इसी कड़ी में रोडवेज डिपो द्वारा यात्रियों की सुविधाओं व मांगों को ध्यान में रखते हुए एक एसी बस का शुभारंभ किया गया है, जिसका उत्तर प्रदेश राज्य सरकार परिषद निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। यह बस मुरादाबाद से छजलैट, नूरपुर, बिजनौर, मीरापुर, जानसठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर आदि मार्गों पर अपना सफर तय करेगी। ये मुरादाबाद से सहारनपुर के लिए है, वाया बिजनौर, मुजफ्फरनगर होकर सहारनपुर जाएगी। पहले कोई बस ऐसी थी नहीं यहाँ, तो यहाँ से मुजफ्फरनगर के लिए कोई ट्रेन की सुविधा भी ऐसी नहीं है। दूसरा, बिजनौर से सहारनपुर के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है। तो ये बस जो चलेगी तो दोनों पर्पस पूरे कर देगी। सोमवार को रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद मुरादाबाद के द्वारा अपनी मांगों को लेकर मुरादाबाद डिपो बस अड्डे पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। सोमवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर 3 दिवसीय धरने प्रदर्शन के अंतर्गत धरने के प्रथम दिन कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कर्मचारियों ने सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक से वार्ता कर अपनी मांगों को पूरा करने की बात कही। तो वहीं सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक से वार्ता करने पर कर्मचारियों की मांगों को मानने का आश्वासन दिया गया और धरने को स्थगित किया गया। जो हमने सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय को नोटिस दे रखा था, उसके फलस्वरूप आज हमने धरना प्रदर्शन किया। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय द्वारा 11 बजे हमें वार्ता के लिए बुलाया गया। सभी बिंदुओं पर हमने पॉइंट टू पॉइंट वार्ता की है और कर्मचारी समस्याओं को निराकरण करने के लिए मैं कटिबद्ध किया है और सहमति जताई है कि मैं प्रत्येक समस्या का समाधान समय के रहते करूंगा, जिसके मिनट्स कल हमें प्राप्त करा देंगे। आपकी वार्ता देखिए सफल हुई है या विफल, किस तरह की क्या वार्ता हमारी सभी बिंदुओं पर सहमत हो गई, सहमति बन गई है। ऐसी स्थिति में वार्ता विफल रहने का तो कोई उचित ही नहीं, वार्ता सफल हो गई है। सूबे की सरकार बदलने के बावजूद भी पुलिस के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। ताजा मामला कटघर थाना क्षेत्र से है, जहां फोन पर इंस्पेक्टर द्वारा रिश्वत की डिमांड का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भले ही सत्ता बदल गई हो, लेकिन यूपी पुलिस की कार्यशैली बदलने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला मुरादाबाद जनपद के मझौला थाना क्षेत्र का है, जहां एक किसान को छेड़छाड़ के मामले में जेल भेजने की धमकी देकर थाना प्रभारी का रिश्वत मांगने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है। किसान हाजी कमरुल से एसओडी के शर्मा मुकदमे से बचने के लिए एक कार और 50,000 रूपये नकद देने की बात कह रहे हैं।
साथ ही पैसे और कार न देने पर किसान को गालियां और जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। मझोला के सिरकोई भूड़ मोहल्ले में रहने वाले किसान कमरुल का आरोप है कि उसके पड़ोस में रहने वाले दबंगों से उसका विवाद चल रहा था, जिसके बाद दबंगों ने लड़की को छेड़ने के आरोप में कोर्ट में कमरुल के खिलाफ शिकायत की। साथ ही मझोला थाने में भी शिकायत की गई। शिकायत के बाद एसओ मझोला फोन पर लगातार कमरुल से पैसा और कार देने को कह रहा था। काफी दिनों से कमरुल को परेशान करने के बाद एसओ ने आज उसे जेल भेजने की धमकी दी। एसओ की धमकियों से परेशान होकर कमरुल ने देर रात एसओ मझोला का रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल कर दिया, जिसके बाद एसएसपी ने एसओ को लाइन हाजिर कर मामले की जांच सीओ सिविल लाइंस को सौंप दी है। उसमें कोर्ट में तारीख है साहब 3 कल को। इसी बात को लेकर एसओ मझोला के यहाँ भी तहरीर दे दी है या नहीं दी है। एसओ मझोला ने मुझे फिर बुलाना शुरू कर दिया, पुलिस चौकी से भेजना शुरू कर दिया आदमी मेरे पास में। जब पुलिस चौकी से आने से मैं नहीं गया, मैंने यश गुप्ता नाम है लौंडे का, उसे भेजा। मैंने कि यार बात करके देख लो क्या बात है, मेरा मुकदमा तो हम कायम हो गया है, अब क्यों यश साहब परेशान कर रहे हैं। उससे फोन पे और बैस इन्होंने बोले इतने पैसे एक गाड़ी दिलवा दे, एक पैसे दिलवा दे 50,000, नहीं तो जेल भेज दूंगा आज ही कमरुल को और ये कर दूंगा। संग में तो ये भी दुनिया भर की इन्होंने आरोप परेशान करना शुरू कर दिया। आज फिर मैं गया, मैं थाने नहीं गया, मैंने फिर भेजा इन्हें। मैंने कहा आज यार जो भी पैसे दे दूंगा इन्हें, मैं बात कर लो, इनसे परेशान हूँ मैं। देखिए, कल एक ऑडियो के संबंध में जानकारी हुई थी कि उस ऑडियो में इंस्पेक्टर मझोला के खिलाफ कुछ आरोप लगे थे। उसमें तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए एसएसपी सर के द्वारा एसएचओ मझोला तत्कालीन एसएचओ मझोला को लाइन हाजिर कर दिया गया है। एएसपी सिविल लाइन को पूरे प्रकरण की जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। बहुत ही जल्दी वो जांच करने के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर एकदम कड़ी कार्रवाई इस पूरे प्रकरण में की जाएगी। ऐसा कुछ सुनने में भी आया सर, जब लड़की का छेड़छाड़ का मामला था। देखिए, पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और पूरा क्या मैटर था, कहाँ था, किस किस का क्या कहते हैं मैटर था, कौन कौन पार्टीज थे, क्या बात हुई, क्या चीज़ें रही, पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, पूरी जांच की जा रही है। जांच उपरांत इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अभी कार्रवाई की गई है। अभी इसमें एसएचओ मझोला जो तत्कालीन एसएचओ मझोला थे उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। सोमवार को भोजपुर थाना क्षेत्र में 2 कारों की आमने सामने की भिड़ंत में एक वृद्ध की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। 2 कारों की आमने सामने की भिड़ंत में वृद्ध की मौत की ये घटना भोजपुर थाना क्षेत्र स्थित सिड़ावाली की है। मूलतः शामली जिले के पिंडौरा निवासी विक्रम सिंह अपने बेटे विपिन के पास त्रिवेणी शुगर मिल रानी नागल आए थे। आज विपिन अपने पिताजी को कार द्वारा काशीपुर से मुरादाबाद लेकर जा रहा था। उसी दौरान सिड़ावाली में सामने से आ रही कार ने उसकी कार को टक्कर मार दी, जिसमें विक्रम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। अकरम, ये मृतक कौन है? मरने वाले कौन है? चीनी मिल से हैं, सीनियर मैनेजर उनके पापा। अच्छा, क्या घटना हुई इनके साथ? एक्सीडेंट हुआ। पूरी बात होता, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? काशीपुर से आ रहे थे। सीनियर मैनेजर के पापा जो इनका एक्सीडेंट हुआ है, ये वहाँ से आ रहे थे काशीपुर से मुरादाबाद के लिए। अच्छा, किस चीज़ से आ रहे थे? गाड़ी से थी, फोर्ड की गाड़ी थी, छोटी कार, और इधर से मुरादाबाद से जा रही थी गाड़ी, वो भी कार ही थी, तो आमना सामना दोनों में टक्कर हो गई। कहाँ पर हुई? ये सिदावड़ी। सोमवार को डिलारी थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। 2 बाइकों के बीच आमने सामने की भिड़ंत में 2 युवकों के घायल होने की ये घटना डिलारी थाना क्षेत्र स्थित डीलरा चौराहे की है। दरअसल डिलारी थाना क्षेत्र के बहेड़ी निवासी मोबिन अपने फुफेरे भाई नईम के साथ बाइक द्वारा अदलपुर से घर जा रहा था। उसी दौरान डिलरा चौराहे पर सामने से आ रही बाइक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। मोटरसाइकिल में टकराव हुआ। कहाँ पर हुआ है? ये डिलारी में। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये अदलपुर से आ रहे थे। जा कहाँ रहे थे? बहेड़ी। तो कितने लोगों को चोट आई इसमें? 2 लोगों का आई है, जो दूसरा गाड़ी वाला था उसके भी आई है। अच्छा, कब की घटना आई? सुबह की। एसएस न्यूज सिटी हलचल के संस्करण में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नवरात्र के 7वें दिन भी मंदिरों में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। मां कालरात्रि की पूजा अर्चना कर कमाया धर्म लाभ। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में गेहूं खरीद की समीक्षा बैठक आयोजित। गेहूं क्रय करने वाली एजेंसियों के साथ साथ कृषकों ने भी लिया हिस्सा। मन्नत होटल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत समारोह आयोजित। महापौर विनोद अग्रवाल रहे मुख्य अतिथि। शराब और
तरफ शराब की दुकानों का चौतरफा विरोध, महिलाओं ने शराबबंदी को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। मुरादाबाद रोडवेज ने दिया यात्रियों को एक शानदार तोहफा। मुरादाबाद से सहारनपुर रूट पर एक एसी बस का हुआ शुभारंभ।